प्यार में इंसान इतना सेल्फिश हो जाए, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क कट गया, बेचारे पापा तो मर ही जाएंगे ना। उस पुतले के अंदर तुम्हारी मम्मी है, लेकिन अगर तुम सबके सामने अभी हमारी शादी अनाउंस करती हो तो आई प्रॉमिस निया कि मैं आंटी जी को बचा लूंगा। प्यार भला किसी को गलत करना कैसे सिखा सकता है निया? प्यार का इसमें कोई दोष नहीं है संजू। प्यार तो इतना प्यारा होता है कि हर कोई उसकी चाह करता है। प्यार में सपने सजाता है और वो सपने टूट ना जाए इससे डरता है, और इसी डर में प्यार पे काबू पाने के लिए इंसान सबसे पहले उसमें झूठ की मिलावट करता है और धीरे धीरे झूठ धोखे की शक्ल लेने लगता है। उसकी चाहत पहले जिद बन जाती है और फिर जुनून। इसमें प्यार की कहीं कोई गलती नहीं होती, इसलिए तो कहते हैं प्यार हासिल करने से नहीं मिलता, प्यार किस्मत से मिलता है। सही कह रही है दुनिया। तुझे खो देने के डर की वजह से ही तो मैं तुझे पाने की जिद कर बैठा था और तुझे तेरे पापा से जुदा कर दिया। तुमसे प्यार करती हूँ ये बात अपने परिवार से, पापा से, मम्मी से छुपा के मैंने कहीं ना कहीं मैंने उनके प्यार और विश्वास को धोखा दिया, क्योंकि मैं भी डरी हुई थी कहीं उन्हें पता चला और मैं तुम्हें खो ना दूं। हम सब प्यार में थोड़े थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर का गुस्सा, जलन, पागलपन, जिद, इमोशन सबको हवा मिलती है और फिर हम अपने अपने हिसाब से उससे मैनिपुलेट होने लगते हैं। मैंने जो अनजाने में गलतियां की वो डर के कारण की, मैंने जो प्यार में गलतियां की वो डर के कारण की, गुस्से में की, पैनिक हो गई की। पेशेंट की पल्स डाउन हो रही है, इंजेक्शन जल्दी दो नर्स। अजय जी ने जो गलतियां की वो डर के कारण, उनकी सोच, उनका गुस्सा, उनका पागलपन, उनकी जिद सब उन पर हावी हो गया और वो गुस्से में गलतियां करते गए और वो लाइन क्रॉस करते गए। ध्यान से सोचो तो समझ आएगी। हमारा डर ही हम पर हावी होकर हमसे सबसे ज्यादा गलत काम करवाता है और अजय जी के साथ भी वही हुआ। उनसे गलती हो गई। काश वो समझ पाते कि प्यार छीनने और पाने में क्या फर्क है। तो शायद जो हुआ ऐसा नहीं होता, वो इस हाल में नहीं होते। हे महादेव, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, दिल से भी, दिमाग से भी और शरीर से भी। हाँ भैया, बस ठीक होकर बाहर आ जाए। यार मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता यार। और जब ठीक हो जाएगी तो हमने जरूर उन्हें समझाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दोबारा समझाएंगे, फिर देखना वो मान जाएंगे। क्यों पता है, वो अच्छे इंसान है नेहा।
वो बहुत अच्छे है यार। मैं जानता हूँ अपने बड़े भाई को। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? आप पेशेंट के फादर हैं? जी जी। ये कॉन्सेप्ट पेपर पर साइन कीजिए। ये क्या है? किस चीज का पेपर? अब बता क्यों नहीं रहे मेरा भाई कैसा है? पहले हमें लगा कि माइनर हेड इंजरी है, पर घाव काफी गहरा है। ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है और सूजन आ गया है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? देखिए, इस फॉर्म पे साइन करने के पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है। इसमें पेशेंट के बचने के चांसेस 1-2% ही हैं। मम्मी जी संभालिए खुद को। मम्मी संभालिए खुद को। मेरा बच्चा नहीं। डॉक्टर, और अगर ऑपरेशन ना किया तो समझ लीजिए कि वो 1-2% चांस भी खत्म हो जाएगा और हम पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। फैसला आपको करना है। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी फैसिलिटीज है, क्या आप लोग मेरे अज्जू की जान नहीं बचा सकते? मम्मी, ध्यान से सुन डॉक्टर, मैं यहाँ का विधायक हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो इस हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर को बुला लीजिए या बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाइए। अनफॉर्चुनेटली आपको हर जगह यही जवाब मिलेगा। संजू, ये जहर का प्याला भी तुम्हें ही पीना होगा। आगे बढ़ो और साइन करो। हाँ संजू, अगर अजय जी के बचने का 1% भी चांस है तो तुम्हें फैसला लेना होगा और कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करना होगा, क्योंकि इस वक्त किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये फैसला ले सके। तुम्हें अपने घर वालों के मन में होप जगाए रखने के लिए साइन करना ही होगा। मुझसे नहीं होगा बेटा। संजू, पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं। प्लीज जल्दी कीजिए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैल। 1% ही सही, पर 1% उम्मीद तो है। आप पेशेंट की वाइफ हैं? वाइफ ही होंगी, वरना साइन क्यों करती? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो, हमें तुरंत ऑपरेशन करना है। डॉक्टर, पेशेंट की पल्स लगातार डाउन होती जा रही है। डॉक्टर, ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है। नर्स, इंजेक्शन दो। आसान नहीं है किसी के लिए। ऐसी हालत में 1% उम्मीद है अजय जी ठीक हो जाएंगे।
आज मैं मम्मी, तेरी छोड़ दो। जान ले लूंगी। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी हाथ छोड़िए। मम्मी बच्ची को छोड़ दो। मम्मी जी छोड़िए नेहा को। मम्मी क्या कर रही है? नेहा का दम घुट रहा है। हाथ छोड़िए नेहा का। इसी मकसद से आई थी तू मेरे घर, मेरे बेटे की जान लेने के लिए। आज मैं तेरी जान ले लूंगी। मम्मी हाथ छोड़ी, क्या थी? हॉस्पिटल नहीं है। हाथ छोड़िए। नेहा, मैं तुम ठीक हो नेहा? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं इन्हीं हाथों से पीट पीट कर तुझे खत्म कर दूंगी। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है, सिर्फ बर्बादी हुई है। तेरे कारण मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मम्मी मम्मी इसका खून कर दूंगी। मम्मी हाथ छोड़ो। तू ही क्यों नहीं मर जाती? अगर नहीं मर रही है तो मैं खुद मार देती हूँ तुझे। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आखिर तो जानती क्या है? मम्मी ये क्या बोले जा रही है आप? सही कह रही है तेरी माँ। सारे फसाद की जड़ ये लड़की ही है। आज हमारा बेटा अगर मौत से लड़ रहा है तो इसी लड़की के कारण। आज हम अपने बेटे को खोने वाले थे इस लड़की के कारण। इस लड़की की वजह से ही तुम दोनों लड़ रहे हो। इसी मनहूस के कारण तूने अपने भाई पे हाथ उठाया, उसे मारने की कोशिश की। जिस भाई से तू आंखें मिला के बात नहीं करता था, इस लड़की ने मौका देखकर तुझे फुसलाया और तू अपने ही भाई को मारने के लिए उतारू हो गया। और आज उसका ये हाल हो गया। एक मिनट, ये आप लोग क्या बोल रहे हो कि मैंने अजीम मियां को जान से मारने की कोशिश की? संजू ने उन्हें नहीं मारा। बस बच्ची, आज तक सब कुछ देखकर भी अनदेखा करते आए, शायद एक दिन संजू को अकल आ जाएगी और तू अपने पति अजय का सम्मान करना शुरू कर देगी। लेकिन आज हम सब ने अपने कानों से सुना था। तूने बचपन से आज तक मेरी हर चीज छीनी है मुझसे, हर चीज। ये है तू मेरी जिंदगी का, ताकि मर सक नहीं। मैंने सब कुछ छीना है ना, तो ठीक है, आज मैं इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। मैं आपको जान से मार देता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा बोला था, पर मैं ऐसा सच में करने वाला थोड़ी ना था। अरे मैंने गुस्से में बोल दिया था। संजू सच कह रहा है, उसने अजय जी को हर्ट नहीं किया। हाँ दोनों लड़ रहे थे, पर जो भी हुआ वो अनजाने में हुई एक दुर्घटना थी बस। बस पल्स डाउन हो रहे, इंजेक्शन कमान फास्ट। संजू और अजय जी दोनों गुस्से में थे, लड़ रहे थे, मारपीट हुई, बहुत मारपीट हुई। देखिए संजू को भी चोटें आई, संजू ने उन्हें नहीं मारा। अरे माना कि बुरा हूँ मैं, पर इतना भी बुरा नहीं कि अपने सगे भाई की जान ले लूं। अरे ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो? मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, हाथापाई हो गई थी, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उनको धक्का दिया था। वो जाकर पिलर से टकराए। वो जो मंदिर की घंटी थी वो उनके सर पर लगी। मैंने कुछ नहीं किया। और उससे पहले कि हम समझ पाते आप सब पहुंच गए वहाँ। अजू बेटा, अजय भैया को गहरी चोट मेरी वजह से नहीं, उस मंदिर की घंटे की वजह से आई है। हाँ। लेकिन देवर जी, हम सबने अपने कानों से आपकी धमकियां सुनी थी। आप चिल्ला चिल्ला के अजय देवर जी को मारने की धमकी दे रहे थे। हे भगवान, पता नहीं आपको क्यों मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं मानता हूँ कि मैंने गुस्से में ऐसा बोला था, पर ऐसा सच में थोड़ी ना मैं करने वाला था। अजय भैया ने ऐसी बात बोली थी जिससे मेरा खून खौल उठा था, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। प्लीज आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अरे सिर्फ गुस्से में बोल गया था मैं। हाँ, संजू सच कह रहा है। क्या आप सब संजू को नहीं जानते? कभी ऐसा कर सकता है क्या? खुद सोचिए। कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं।
कह रहे हैं, प्लीज विश्वास कीजिए। बस एकदम चुप, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। तुम दोनों ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। मुझे आज तक अपनी गरिमा और मर्यादा का लिहाज था, इसलिए मैंने तुम लोगों को अपने मुंह नहीं लगाया। मुझे बेवकूफ समझते हो, यही दिक्कत है आजकल की पीढ़ी की। एक काम एक रिश्ता संभलता नहीं, और ये लड़की दो रिश्ते संभालने चली है। ये लड़की तुझसे प्यार का दम भरती रही, फिर तुझसे झगड़ा हुआ और प्यार का, फिर इसने अज्जू को फंसाकर उससे शादी कर ली, और फिर तुझ पर फिर से दिल पिघला तो अजय को रास्ते से हटा दिया। और अज्जू के मर जाने के बाद तू मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर अजय की बेवा बनकर, दुनिया भर के सामने मासूम अबला बनकर हमारे घर में ही हमारे सामने रास रचाएगी। यही था ना तेरा प्लान? बोल। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत समझ रहे हैं आप। मैं सब सही समझ रहा हूं। तू इस षड्यंत्र की शकुनी है, शकुनी। नहीं, जो भी हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट था। मुझे मालूम है अज्जू तेरी शादी नकली थी। ये लड़की संजू और अज्जू को लड़वा कर संजू से शादी करना चाह रही होगी, तभी अज्जू भड़का होगा और दोनों के बीच हाथापाई हुई और अज्जू का ये हाल हो गया। प्लीज एक बार मेरी बात शुरू से सुन लीजिए, मैं सब स्टार्टिंग से बताती हूँ। प्लीज एक बार, हम जो कहना चाहते हैं सिर्फ एक बार सुन तो लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है वो कहना। मैं पूरी कहानी शुरुआत से बताती हूँ। असल में मेरी और अजय जी की शादी वो ना। डॉक्टर साहब, मेरा अज्जू। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बेबी जी, मम्मी जी। मम्मी आगे बोली। महादेव, आप तो जानते हो ना, संजू मरना पसंद करेगा पर अपने भाई की जान कभी नहीं लेगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो कलंक हमारे माथे पे आ लगा है उसे कैसे साफ करें? देवी जी। अज्जू, अज्जू, मेरे लाल, मम्मी मेरे जी, ध्यान बच्चे, से। अज्जू, मेरे बच्चे। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बच्चा। मम्मी, ये क्या हो गया मेरे बच्चे का? भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरा बच्चा जिंदा है।
मम्मी जी उर्षभा चलो आ जाओ आ जाओ। Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram खबरदार जो अज्जू के करीब भी आया तो अज्जू की ये हालत, ये लाचारी, ये बेचारगी का कोई जिम्मेदार है तो वो तू है।